तो वंदे मातरम दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। मेरा नाम है जय और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हल देखेंगे अभ्यास 14.2 का। उम्मीद करता हूँ कि आप पढ़ के आए होंगे और सवाल को बना के आएंगे। यदि नहीं बनाए फिर आप यहाँ पे आए, नहीं तो कोई फायदा ही नहीं है। प्रश्न पहला, निम्न में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? ऊर्जा का इसमें से कौन सा है जो अनवीकरणीय स्रोत है, बता सकते हैं? सूर्य हम जानते हैं नवीकरणीय है, पवन ये भी है, बहता पानी। लेकिन दोस्तों, पेट्रोलियम जो है ये नवीकरणीय स्रोत नहीं है। एक बार जला दिया तो दोबारा नहीं आएगा। ऐसा कहा भी जाता है कि पेट्रोलियम, कोयला, इन सब का इस्तेमाल हमको बहुत कम से कम करना है। कोयला को तो इसलिए कहा जाता है कि प्रदूषण भी फैलाता है, लेकिन एक समय के बाद खत्म हो जाएंगे। जीवाश्म ईंधन एक समय के बाद खत्म हो जाएंगे यदि हमने नियंत्रण में नहीं किया इस्तेमाल। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? नाभिकीय संलय नहीं, सूर्य नहीं, चंद्रमा नहीं। देखो, जीवाश्म ईंधन ऐसे ईंधन होते हैं जो असल मायने में एक समय में जीव हुआ करते थे। चाहे वो आपका जंतु हो, चाहे वो आपका पौधा हो, वो सभी के सभी बहुत लंबे समय से किसी तरीके से वो दब गए, जमीन के अंदर दब गए। और बहुत ज्यादा हाई प्रेशर में दबे रहने के कारण और नीचे जाने पे हीट भी एक तरीके से बढ़ती जाती है, उसमें दबे रहने के कारण वो जीवाश्म का रूप ले लेते हैं। और ऐसे ही ईंधन को हम जीवाश्म ईंधन के नाम से जानते हैं। तो जो असल मायने में जीवाश्म है, एक तरीके से मरे हुए जीव जंतु से बना हुआ ये ईंधन है। तो उसके लिए ना तो इसका यूज है, ना ही इसका इस्तेमाल है, ना ही इसका इस्तेमाल है। वो अभी क्या हो गया है कि मिट्टी का अपरदन या किसी भी वजह से वो अब हमको जो है धीरे धीरे ऊपर में दिखाई देते हैं, तो हम उसको निकालते हैं। या ज़्यादातर आज भी ज़मीन के अंदर खुदाई करके आपको पता होना चाहिए पेट्रोलियम हम निकालते हैं। तो ये इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा डी। अगला देखो, तीसरा, जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है। भैया, जो दहन करके उष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कह देते हैं? ईंधन कह देते हैं ना, उनको ईंधन कह देंगे। ये खुद जल करके और उष्मा देते हैं। चौथा देखो, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाले को सौर सेल कहते हैं, ये याद रखना। पांचवा देखो, डीजल का उपयोग होता है, भारी वाहनों में होता है, रेल इंजनों में होता है, विद्युत उत्पादन में भी होता था पहले, अब तो बहुत, फिर इसके जगह जगह दोस्तों कोयला आ गया। ठीक है। इसके बाद हम जानते हैं कि इसकी जगह हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करने लग गए, यानी कि बिजली का, बिजली बनाने के लिए हम पानी का इस्तेमाल करते रह गए, पानी के बहाव का। फिर विंडमिल हो गया, ये सब है। रेल इंजनों में बिल्कुल होता था, और अब तो बहुत ना के बराबर ऐसे जगह पर ही होता है जहाँ पे बिजली की सुविधा अभी भी नहीं है। इसलिए उत्तर इसका हो जाएगा डी तब। अब देखो दोस्तों, छठा, गर्म जल प्राप्त करने के लिए जल का तापक हम जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? तो देखो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। धूप वाले दिन, बादलों वाले दिन, गर्म दिन। ठीक है। आप खुद सोच के देखो कि गर्म जल प्राप्त करने की जरूरत आपको कब है? जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो भैया, आप जानते हैं वाटर हीटर का आप क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे इन दिनों को, ठंडे दिनों में करते हैं। तो उत्तर इसका डी हो जाएगा। अगला, सात, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? जल विद्युत संयंत्र ये टरबाइन को घुमाता है, और जब टरबाइन घूमता है तो दोस्तों बिजली पैदा होती है। इसलिए सातवां का उत्तर क्या हो जाएगा? देखते हैं यहाँ पे, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, देखो दोस्तों ऐसे तो करता है यांत्रिक ऊर्जा में ये। ठीक है। किसको करता है? यांत्रिक ऊर्जा को कन्वर्ट करता है किसमें? लेकिन दोस्तों यहाँ ऑप्शन में यांत्रिक ऊर्जा नहीं है। तो सवाल ये है कि तो क्या गलत है? नहीं। देखो दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा तो है एक तरीके से, लेकिन यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग टरबाइन को घुमाने में हो रहा है। लेकिन टरबाइन को घुमाने के लिए किस ऊर्जा का उपयोग हम कर रहे हैं? तो दोस्तों वो है पानी का बहाव। पानी के बहाव में होता है काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा है। ठीक है।
आठवां देखो, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? तो जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है, आठवां, जीवाश्म ईंधन की हाँ, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? बताओ, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, जीवाश्म ईंधन का कोई वास्तविक स्रोत इसमें नहीं है। नौवां, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? भैया कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा तो होना ही चाहिए, नहीं तो उसमें आप विद्युत पैदा नहीं कर पाएंगे। टरबाइन जो होता है ना विंडमिल का चक्की, वो घुमा भी नहीं पाएंगे। जीव द्रव्यमान यानी कि बायोमास ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्न में से कौन सा नहीं है? पेट्रोलियम, बायोगैस, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला। जीव द्रव्यमान ऊर्जा यानी कि बायोमास एनर्जी का जो सोर्स है का उदाहरण निम्न में से कौन सा नहीं है? देखिए इसमें कोयला, इसमें से कौन सा नहीं है दोस्तों? इसमें से जीव द्रव्यमान ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण जीव द्रव्यमान ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण निम्न में से कौन सा नहीं है? पेट्रोलियम, बायोगैस, नाभिकीय ऊर्जा तथा कोयला। देखो दोस्तों, नाभिकीय ऊर्जा नहीं होगा, उत्तर सी हो जाएगा। निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? बताओ दोस्तों, ये हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। अगला देखो, अगला जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या है? पेट्रोलियम है, कोयला है, यानी ए और बी दोनों है, यानी उत्तर आपका सी हो जाएगा, सी। 13 नंबर, निम्न में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो दोस्तों हम जानते हैं जीवाश्म ईंधन पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, कोयला है, ये नहीं है आपका, यानी कि 13 का उत्तर ए हो जाएगा। 14 नंबर, कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? बताओ। नाभिकीय ऊर्जा स्रोत बिल्कुल भी नहीं, भूतापीय नहीं है, और सी बायोमास है, यानी कि 14 नंबर का सी हो जाएगा। 15 नंबर, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटे होनी चाहिए, उत्तर आपका सी हो जाएगा। वही 16 नंबर देखिए, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? जल विद्युत संयंत्र, तो भैया जल विद्युत संयंत्र जो है वो किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो वो एक तरीके से देखा जाए तो गतिज ऊर्जा को करता है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे दोस्तों गतिज ऊर्जा नहीं है, तो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं ये है डैम। डैम में दोस्तों इस तरह पानी का एकदम लेवल नीचे होता है, एकदम भरा हुआ रहता है। इस ऊर्जा के कारण नीचे से बहुत तेजी से हम पानी को बाहर निकाल रहे होते हैं, और यहाँ पे क्या है, मतलब क्या है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी है, और इसकी वजह से ही इसमें धार आ रहा है, तेज आ रहा है, ये उसकी वजह से हम टरबाइन घुमा पा रहे हैं, इसलिए इसका उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका भी उत्तर स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। तो दोस्तों मैं चलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।